यूपी की सियासत में एक बार फिर से हलचल मची है। बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में एक विशाल रैली कर प्रदेश की राजनीतिक हवा को गर्म कर दिया है। इस रैली ने न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया है, बल्कि पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक मुद्दों को भी केंद्र में लाया है। आज हम विस्तार से देखेंगे कि मायावती ने क्या कहा, रैली का महत्व क्या है और इसका 2025 के विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है। मायावती की लखनऊ रैली में हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थक शामिल हुए। मंच और आसपास के इलाके बसपा के पोस्टरों, झंडों और बैनरों से सजे दिखे। पार्टी के नेताओं ने भी इस मौके पर कार्यकर्ताओं को जोड़ा। मायावती ने मंच से साफ कहा कि सत्ता में रहते पीडीए की बात याद क्यों नहीं आई और अब चुनाव आते ही मुद्दा अचानक से उठ जाता है। उनका यह बयान सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सत्ता में रहकर केवल वोट बैंक की राजनीति की गई है, सामाजिक न्याय के मुद्दे नजरअंदाज किए गए हैं। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी के सारी अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी के सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है। मायावती ने स्पष्ट किया कि बसपा किसी गठबंधन की मोहताज नहीं है। पार्टी पूरी तरह से अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह की है कि हर बूथ पर पार्टी का गठन मजबूत किया जाए और हर गांव मोहल्ले में बसपा की पहुंच को बढ़ाया जाए। मायावती का यह संदेश साफ था, अब सिर्फ नारेबाजी नहीं बल्कि जमीन पर मेहनत और संगठन की मजबूती जरूरी है। रैली में पीडीए के मुद्दे पर मायावती ने विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार और उनकी हिस्सेदारी हमेशा बसपा की प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हर सत्ता में रहते हुए इन मुद्दों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और अब भी हम इसे अपनी राजनीति का केंद्र बनाए रखे हैं। मायावती ने अपने भाषण में यह भी बताया कि बसपा अपने पीडीए के लिए कई योजनाएं बनाई हैं और पार्टी का लक्ष्य है कि समाज के हर हिस्से तक उनकी नीतियों का लाभ पहुंचे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक रैली में 5 लाख से अधिक कार्यकर्ताएं उपस्थित थे। भीड़ में युवा, महिलाएं और बूथ स्तर के कार्यकर्ता सभी मौजूद थे। यह न केवल बसपा का शक्ति प्रदर्शन था बल्कि पार्टी की चुनावी तैयारी का भी प्रतीक था। विशेषज्ञों का कहना है कि यह रैली बसपा के लिए जनाधार बचाने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति का हिस्सा है। मायावती ने मंच से कार्यकर्ताओं से कहा कि अब समय केवल भाषण देने का नहीं बल्कि हर गांव मोहल्ले में पार्टी को जोड़े और मजबूत करने का समय है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस रैली में पीडीए मुद्दे के अलावा बसपा ने अपनी चुनावी रणनीति और 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को भी प्रमुखता से रखा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती का यह संदेश स्पष्ट है कि बसपा अब किसी गठबंधन पर निर्भर नहीं है बल्कि अपने दम पर चुनाव लड़कर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इस रैली से साफ संकेत मिलता है कि 2025 का चुनाव बसपा के लिए निर्णायक होने वाला है और पार्टी किसी भी सूरत में पीडीए मुद्दों को नजरअंदाज नहीं करेगी। तो ये थी मायावती की लखनऊ रैली की पूरी कहानी। सवाल ये है कि क्या पीडीए मुद्दे पर जोर देकर बसपा अपनी ताकत को फिर से दोबारा मजबूत कर पाएगी? क्या इस रैली का असर 2025 के विधानसभा चुनाव में दिखेगा या उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया समीकरण बन पाएगा? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अंचित पाठी।